गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 10 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। इस पाठ में हम पक्षी के बारे में पढ़ेंगे जो स्वतंत्र होकर के आकाश में विचरण करना चाहते हैं। परतंत्रता और बंधन किसी भी रूप में सुखदायी नहीं होती। अगर किसी मनुष्य को उसे अगर स्वतंत्रता ना दी जाए, यानी कि अगर उसको बंधन में बांध करके रखा जाए और उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाए, फिर भी वह खुश नहीं हो सकता है। तो उसको यहाँ पर पक्षी के माध्यम से बताया जा रहा है कि परतंत्रता और बंधन किसी भी रूप में सुखदायी नहीं होती है। अधिक वैभव और सुख के आड़ में उसके पीछे जो परतंत्रता, पीड़ा और बंधन उनमें समाहित होती है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर बहुत ज्यादा अगर हमको सुख सुविधाएं दी जा रही हैं तो उसके आड़ के पीछे में जो परतंत्रता है और उस परतंत्रता के पीछे जो हमको पीड़ा मिल रही है, जो बंधन में बांध करके हमको रखा गया है, वो जो है बहुत ही तकलीफदेह होती है और ये सारी चीजें जो है उसी में ही समाहित होती है। इस कविता में परतंत्रता की पीड़ा व पिंजरे में बंद पक्षी तथा उसके उद्देश्यहीन जीवन का चित्रण किया गया है। मतलब कि क्या बोल रहा है, अगर किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करके रख दिया जाएगा तो उसका जीवन जो है उद्देश्यहीन हो जाएगा, उसके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होगा। उसकी किस्मत में सिर्फ विवशता, आकुलता और व्यथा ही शेष रह जाती है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद रहेगा तो विवश हो जाएगा, ना वो खुले आसमान में उड़ सकता है, ना ही अपनी भावनाओं को कहीं किसी के पास में व्यक्त कर सकता है और इसी प्रकार का जीवन उसको जीने के लिए वह मजबूर होता है। तो आइए हम इस कविता को शुरू करते हैं और कविता के भाव को समझते हैं कि किस प्रकार से अगर किसी को बंधन में बांध के रखा जाए तो उसका जीवन कितना उद्देश्यहीन हो जाता है। पहली पंक्ति में देखते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजर बंद यानी क्या होता है, पिंजरे में बंद। उन्मुक्त माने स्वतंत्र, गगन माने आकाश, और क्या बोल रहे हैं, कनक तीलियों, कनक मतलब कि सोने की जो तीलियां हैं, सोने की तीलियां अर्थात सलाइयां, और क्या कह रहा है कि पुलकित पंख, पुलकित यानी कि प्रसन्न चित्त, पुलकित मतलब होता है प्रसन्न चित्त। तो कविता का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ आप लोग यहाँ पर जाने हैं तो उसका अर्थ भी अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर पूरी कविता के भाव को स्पष्ट करते हुए आपको समझाती हूँ। इस कविता में जो है परतंत्रता की पीड़ा को पिंजरे में बंद छटपटाते पक्षी के माध्यम से कहा गया है। और पक्षी जो है कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, अर्थात क्या कह रहे हैं कवि के माध्यम से यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजरे में कैद होकर के हम स्वतंत्रता के गीत नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और क्या कह रहे हैं, कनक अर्थात सोना, सोने के पिंजरे में बनी सलाइयों से टकराकर, जो सोने का जो पिंजरा है उसकी सलाइयां जो है वो भी क्या है, सोने से बनी हुई है, यानी कि पिंजरा पूरा सोने से बना है तो उसकी सलाइयां भी सोने की बनी हुई होंगी। तो कनक तीलियों से टकराकर, सोने का जो पिंजरा है उसकी सलाइयों से टकरा करके प्रसन्न चित्त, जो हमारे पंख जो उड़ने के लिए हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, वह क्या होगा, कोमल पंख जो है क्या होगा, उन सलाइयों से टकरा करके टूट जाएंगे। तो एक बार फिर बता देती हूँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कवि के माध्यम से यहाँ पर
पक्षी कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद होकर के स्वतंत्र आसमान में जो उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजरे में कैद होकर के हम स्वतंत्रता के गीत जो है खुशी खुशी नहीं गा पाएंगे। कनक कीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और सोने के पिंजरे में बंद होकर के जो उसकी सलाइयां हैं उससे टकरा करके हमारे प्रसन्न चित्त जो पंख है, जो हमेशा उड़ने के लिए प्रसन्न चित्त होता है, वो टकरा करके कोमल पंख जो है टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? कुछ शब्द हैं जैसे कटुक निबोरी। निबोरी किसे कहते हैं? जो नीम का जो पेड़ होता है उसमें फल लगते हैं, उसका जो फल होता है उसी को ही निबोरी कहा जाता है, यानी कि नीम के फल को निबोरी कहा जाता है। कटुक, कटुक यानी कड़वा। कनक, कनक कटोरी, कनक यानी सोना, और कटोरी की मैदा से, यानी कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा को ऐसे बताया जा रहा है। तो मैदा क्या है? मैदे से यहाँ पर तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान से तुलना यहाँ पर मैदा से की जा रही है। तो हम बहता जल पीने वाले, कवि के माध्यम से यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि हम हमेशा नदी नालों में बहने वाला यानी कि प्रवाहित होने वाला जो जल है उसको हम पीने वाले पक्षी हैं। हम पक्षी जो है हमेशा जो बहता हुआ जो जल होता है उसी के जल को पीने वाले पक्षी हैं करके बता रहे हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। और क्या कह रहा है? यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया, यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। भूख और प्यास के कारण जो है हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे बोल रहा है? क्योंकि वो बहता जल पीने वाले हैं और कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, वही उनका आहार होता है। दाना जो है वो स्वयं से खुद तलाशते हैं और उसे चुगते हैं, तो यही उनका भोजन होता है। और ये जो भूख प्यास है वे को मिटाने के लिए वे खुद विचरण करते हैं और अपने भोजन को तलाश करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो उसी को यहाँ पर कैसे कह रहे हैं कवि पक्षियों के माध्यम से कि हम हमेशा नदी नालों में प्रवाहित होने वाला जो जल है उसी को पीने वाले पक्षी हैं। और यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूख और प्यास के कारण से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। और क्या कह रहा है यहाँ पर कि सोने की कटोरी में रखी हुई जो मैदा अर्थात विभिन्न प्रकार के जो पकवान है या व्यंजन है, हमें अगर सोने की कटोरी में भी परोसा जाए, हमें दिया जाए, तो उससे कहीं ज्यादा जो है स्वतंत्र हो करके कड़वे फल को खाना हमें ज्यादा अच्छा लगता है। यानी कि नीम के फल को क्या बोल रहा है? कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो कटुक निबोरी है यानी कि नीम के कड़वे फल को खाना हमको ज्यादा अच्छा लगता है किसकी तुलना में? अगर हमें सोने की कटोरी में भी अगर विभिन्न प्रकार के व्यंजन को दिया जाए तो उससे भली हमारे लिए क्या है कि नीम के कड़वे फल को खाना ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु यानी क्या होता है? पेड़ होता है। फुनगी यानी क्या होता है? पेड़ों के जो कोमल वाला जो सिरा होता है, जब वहां पर देखो कि कुछ भी भारी चीज रख देते हैं या फिर जैसे पक्षी वहां पर बैठती है तो उसके वजन से, पक्षी के वजन से क्या होता है, वो जो कोमल वाली जो डाली होती है वो क्या होती है, ऊपर नीचे होने लगती है। तो उसको किस प्रकार की से प्रतीत होती है? झूले के समान प्रतीत होती है। और स्वर्ण श्रृंखला क्या का मतलब क्या कह रहे हैं कि पक्षी जो है पिंजरे में बंद, सोने के जो पिंजरे हैं, स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने का पिंजरा यहाँ पर बताया जा रहा है। किस प्रकार से बताया जा रहा है इसको मैं एक पूरे इसके भाव को स्पष्ट करते हुए बता रही हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी जो होते हैं वे स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पक्षी हैं और पिंजरे में बंद सोने की जंजीरों से बंद होने के कारण, पिंजरे में बंद
होने के कारण से। किस प्रकार का पिंजरा है? सोने का पिंजरा है। तो पिंजरे में बंद सोने की जंजीरों से बंद होने के कारण अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और क्या बोल रहे हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी पेड़ के अंतिम सिरे पर झूला झूलने का सपना जो है देख रहे हैं। पेड़ के क्या कर रहे हैं? पेड़ों का जो अंतिम सिरा होता है वहां पर झूला झूलने का सपना देख रहे हैं। उसके बाद और क्या कह रहे हैं? अपने मन में निराशा और विवशता, मुक्त जीवन की इच्छा लिए पक्षी जो है जा रहे हैं। जब वो आकाश में विचरण करते हैं तो इसी प्रकार का जो उनका विचार है उनके मन में आता है, और इसी प्रकार की विवशता और निराशा जो उनके मन में है उसी को वो व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि यहाँ पर पक्षी के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि पक्षी कहते हैं कि खुले आसमान में उड़ते हुए स्वतंत्र रूप से विचरण करें। खुले आसमान में उड़ते हुए स्वतंत्र रूप से विचरण करें। और दूसरी लाइन में फिर क्या कह रहे हैं? अंतिम यहाँ पर विचरण करें। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? नीले गगन की सीमा पाने, नीले आकाश की अंतिम सिरा तक उड़ने की उनकी इच्छा है। नीले गगन की सीमा पाने मतलब क्या होगा? नीले आकाश की अंतिम सिरे तक उड़ने की उनकी इच्छा है। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और क्या कह रहे हैं? पक्षी जो है अपने लाल, जो उनकी चोच होती है वो लाल लाल होती है, तो लाल रूपी चोच को छोड़ करके तारे, ग्रह और नक्षत्र रूपी अनार के दाने को वह चुग रहे हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं ना, तारों को देखते हैं, आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्हीं को क्या कह रहा है यहाँ पर पक्षी कि हम जो है आकाश में जब विचरण करते हैं तो विचरण करते हुए जो हमारी लाल लाल जो चोच है वो क्या कर रहे हैं? तारे और ग्रह नक्षत्र हैं उनको अनार के दाने के रूप में चुग रहे हैं। उसके बाद आगे क्या है? होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी क्या कह रहे हैं? होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज किसको बोलते हैं? जहाँ धरती और आकाश मिलता है उसको क्षितिज कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं उस सीमाहीन क्षितिज पर पहुंचना चाहते हैं। पक्षी जो है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उस सीमाहीन क्षितिज पर पहुंचना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब कि पक्षियों का होड़ लगा होता है। आसमान में कई पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो उनमें क्या होती है? होड़ा होड़ी, यानी कि उनमें प्रतियोगिता लगी हुई होती है। और उसी प्रतियोगिता में उसमें क्या बोल रहे हैं कि सीमाहीन क्षितिज यानी कि जो धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई देती है इसकी कोई सीमा नहीं है, वहां पर वह क्या कर पहुंचना चाहते हैं। आकाश में पक्षियों का मुकाबला होता है, और इस चीज के लिए आकाश में पक्षियों का मुकाबला होता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और क्या कह रहा है? या तो इनका मिलन क्षितिज से हो जाता या फिर अधिक उड़ान भरने से उनकी जो सांसें फूलने लगती और पंछी जो है थक करके वहीं पर उनका अंत हो जाता है, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। सांसों की यहाँ पर बोला ना, या तंती सांसों की डोरी, या तो उनका क्षितिज से मिलन हो जाता है या फिर क्या होता? थकान के कारण से क्या होता कि उनकी सांसों की डोरी वहीं पर थम जाती। आगे की लाइन देखते हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अब क्या कह रहे हैं? नीड़ यानी क्या होता है? नीड़ का मतलब होता है कि घोंसला। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। और क्या बोल रहे हैं इसमें? नीड़ ना दो चाहे टहनी का। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें घोंसला ना दो
किसी पेड़ की टहनी के सहारे, मतलब किसी पेड़ की टहनी से आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पक्षी जो है किसी पेड़ की टहनी के सहारे ही अपना घोंसला बनाते हैं और उसी घोंसले में निवास करते हैं। तो अगर नीड़ ना दो, हमको क्या बोल रहे हैं, घोंसला ना दो, चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जिस टहनी पर वह अपने आश्रय के लिए अपना घोंसला बनाते हैं उसको आप छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि उसको नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। लेकिन क्या कह रहे हैं कि यदि हमें पंख दिए हैं, यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी स्वतंत्र उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा को मत डालो, हमें स्वतंत्र आसमान में उड़ने दो, अर्थात हमें स्वतंत्र आसमान में उड़ने दो। तो यहाँ पर आप लोग को अब अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। जितने भी पंक्तियां मैंने अभी आप लोग को समझाई हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कविता है समाप्त होती है।